हम हमेशा एक बात करते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली में भारत के हर क्षेत्र से यहाँ पे लोग रहते हैं और यहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है वायु प्रदूषण। और इस पे कई वर्षों से कार्य किया जा रहा है। सरकार की अलग गरिमा है, इंडस्ट्रीज की अलग गरिमा है और इंस्टीट्यूशन अलग तरीके से लेते हैं। मैं कई वर्षों से लगातार 5 साल से मैं देख रहा हूँ जिस तरह से जो सरकार की नज़रिया है, पॉलिसी मेकर्स की नज़रिया और जिस तरह से इंस्टीट्यूशन हावी होती है ओनली फॉर आर्टिकल्स एंड ड्राफ्ट रिकमेंडेशन, बट व्हाट दे आर डूइंग एक्चुअली देयर इज़ नो रिजल्ट। तो मुझे लगता है कि जब यहाँ की अभी जो वायु इंडेक्स जब हम देखते हैं 422, ये इतनी एक तरह से जहर पी रहे हैं। बादल पूरा आप देखेंगे तो साफ से पूरी दिल्ली में बादल दिखाई नहीं देती है और हम लोगों ने कभी इसको लेकर उस तरह से प्रकाष्ठा पे बात नहीं किया। और एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार अगर बनती है तो उसकी सबसे पहली प्राथमिकता होती है कि स्वास्थ्य की समस्या, पर्यावरण की समस्या, ये सबसे प्रमुख है। मगर इन चीज़ों से भटकते हुए जब उनके पास कोई संकल्प नहीं होता है, किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं होता है, तब वो जाकर प्रदूषण और पर्यावरण की बात करते हैं। दिल्ली को लेकर जिस तरह से आज समस्याएं खड़ी हो रही है, खासकर वायु प्रदूषण, इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, हम किस तरह से काम करें। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये जगह का जो डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल स्केल, मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज से भरा हुआ है और उसकी कोई पायलट प्रोजेक्ट्स नहीं, उसका कोई मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं, जिसके कारण यहाँ का पॉपुलेशन के साथ यहाँ जो एयर पॉल्यूशन है ये दोनों इम्प्रूव कर रहा है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि जो यहाँ का वेटलैंड एरिया है, जैसे यमुना रिवर का जो वेटलैंड एरिया है, उसको अर्बन फॉरेस्ट में डेवलप करें। जितनी आर्किटेक्ट जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स को लेकर हम ग्रीन कैप बनाएं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को लेकर ज़्यादा काम किया जाए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्टेनेबिलिटी के साथ यूज किया जाए, जिसमें हम पेट्रोलियम को कम यूज करें, डीजल को कम यूज करें, इको फ्रेंडली जो व्हीकल्स को यूज करें। ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। और हम कहते हैं ना कि सरकार और व्यवस्था ये कुछ भी नहीं होती है जब तक पब्लिक ओरिएंटेशन में ये सब चीज़ें आ जाएगी, पब्लिक अपनी दैनिक जीवन में इन सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेगी, तब हम जाकर कहीं ना कहीं इससे छुटकारा ले पाएंगे। और इसे एक चीज़ और है कि इसकी एक रोड मैप बननी चाहिए और स्टेक होल्डर जो भी सिविल सोसाइटी है, सारे लोग मिलकर इस पर कार्य करें, क्योंकि सिर्फ हम सरकार के भरोसे इस नीति को नहीं बदल सकते हैं। हमें आगे आना होगा और जीवन को बचाने के लिए पर्यावरण के पहल पे कार्य करना होगा और वृक्षारोपण जो सबसे महत्वपूर्ण है उस घटक को आगे बढ़ाना होगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।